हिंदुस्तान के हाथों जब से दुबई के इस मैदान पर पाकिस्तान को करारी शिकस्त मिली है, उसके बाद से पाकिस्तान, देश, खिलाड़ी, अधिकारी, हर कोई बौखला गया है। जी हां, लेटेस्ट न्यूज ये है कि आईसीसी ने पीसीबी की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने एसीसी के मैच रेफरी, जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच ऑफिशिएट किया था, जो रेफरी थे, उनको बर्खास्त करने से, सस्पेंड करने से मना कर दिया। हालांकि एसीसी या फिर पाकिस्तान की टीम जो है वो एसीसी के पास ये शिकायत लेकर क्यों नहीं गई, सीधे आईसीसी के पास क्यों पहुंची? इसमें बहुत सारा ड्रामा पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर और पीसीबी के अंदर जो है वो छिपा हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान कहीं से भी हिंदुस्तान को फंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ऐसा करने में जो है वो पूरी तरीके से नाकामयाब हुई। दरअसल हुआ ये कि जब भारतीय खिलाड़ियों ने, भारतीय कप्तान ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ मिलाने के लिए मना कर दिया, उसके बाद से चाहे वो पीसीबी के चीफ मोहसिन नकवी हो या फिर पाकिस्तानी जो टीम है, वो हर कोई ये एंगल तराशने लगा कि किस तरीके से जो है वो भारत को फंसाया जाए। जी हाँ, एसीसी का चीफ यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल जो होस्ट है, जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराता है, यानी कि एशिया कप ऑर्गेनाइज कराता है, उसके मौजूदा अध्यक्ष, प्रेसिडेंट जो है वो पीसीबी के भी अध्यक्ष हैं, यानी कि मोहसिन नकवी साहब हैं। लेकिन पीसीबी ने अपनी ये आधिकारिक शिकायत पहले जब मैच रेफरी को की, जब उन्होंने इस पर कोई मेरिट नहीं पाया और इस याचिका को खारिज कर दिया, उसके बाद उन्होंने जो मैच रेफरी है उनको हटाने के लिए सीधे आईसीसी को दरख्वास्त डाली। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उनको ये दरख्वास्त एसीसी को नहीं डालनी चाहिए थी, जहां पर प्रेसिडेंट भी पाकिस्तान के हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो आईसीसी के पास गए। क्यों गए वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन आईसीसी ने किस तरीके से जो उनकी याचिका है उसे खारिज की, उसके पीछे भी पाकिस्तान ने सबसे पहले अपने डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट यानी कि पीसीबी के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट को जो है वो सस्पेंड किया। क्यों सस्पेंड किया? मोहसिन नकवी की कुर्सी बचाने के लिए, क्योंकि पीसीबी के सिर्फ 2 अधिकारियों को यह जानकारी थी कि सूर्य कुमार यादव या भारतीय टीम जो है वो पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाएंगे, और इस मामले को सही ढंग से जो है वो डील ना करने की वजह से पीसीबी ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट डायरेक्टर को सस्पेंड किया, जबकि इस बारे में मोहसिन नकवी को भी उतनी ही जानकारी थी जितनी जानकारी जो है वो पीसीबी के इंटरनेशनल क्रिकेट के डायरेक्टर को थी। लेकिन इसके बाद और क्या हुआ वो बताता हूं। इसके बाद जो है वो आईसीसी के पास पहुंचे, और मजे की बात यह है कि आईसीसी में जिन्होंने पीसीबी की याचिका को खारिज किया वो भी एक पाकिस्तानी मूल के नागरिक हैं, जो पीसीबी के भी सीईओ साल 2021 तक बने रहे हैं, जिनका नाम है वसीम खान, जो इस वक्त आईसीसी के जनरल मैनेजर इंटरनेशनल क्रिकेट हैं। उनके पास ये पूरा मामला पहुंचा था और उन्होंने आज सुबह जो है इस मामले को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। अब पाकिस्तान के खेमे में एक बार फिर से गेंद जा चुकी है। अब पाकिस्तान अपने ही रचे षड्यंत्र में कहीं ना कहीं फंस चुका है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि अब पाकिस्तान को ये फैसला करना है कि इस मैदान पर वो कल जो है वो यूएई के साथ मुकाबला खेलते हैं या नहीं खेलते हैं, क्योंकि मैच रेफरी बदलने की स्थिति फिलहाल नजर नहीं आ रही है। वो स्थिति फिलहाल तो दिख नहीं रही है, लेकिन एसीसी के चीफ जो इस वक्त, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोहसिन नकवी ही है, वो ये फैसला कर सकते हैं कि जो मैच रेफरी, जो इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले में मैच रेफरी थे, वही आधिकारिक तौर पर एसीसी के रोस्टर में, भारत और पाकिस्तान के मुकाबले में जो मैच रेफरी थे एसीसी के रोस्टर में, फिलहाल वही पाकिस्तान और यूएई के मैच में भी रेफरी नजर आ रहे हैं। और कल जो है वो इसी मैदान पर ये मुकाबला होना है, और साथ ही अगर एसीसी इसमें कोई बदलाव नहीं करता तो वही रेफरी बने रहेंगे। हालांकि पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड ने ये मांग की है, अगर उनको तत्काल प्रभाव से नहीं हटाया जाता और आईसीसी की उनकी मांग को ठुकराने के बाद
अब एसीसी को फाइनल फैसला जो है वो लेना है। क्या वो मध्यस्थता करेंगे या फिर वो उसी मैच रेफरी के साथ जाएंगे जिन्होंने पाकिस्तान टीम की याचिका को जो है वो नजरअंदाज कर दिया था। ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। लेकिन अगर पाकिस्तान कल के मुकाबले को बॉयकॉट करती है तो वो सीधे एशिया कप से जो है वो बाहर हो जाएगी और यूएई इंडियन टीम के साथ ग्रुप ए से जो है वो सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर लेगी। और अगर पाकिस्तान कल का मुकाबला खेलती है तो वही बात हो जाएगी कि उन्होंने थूका फिर चाट लिया। ये वाली बात जो है वो पाकिस्तान के लिए एक बार फिर से सिद्ध हो जाएगी। तो जो बड़ी पिक्चर, लार्जर पिक्चर है वो फिलहाल यही है कि पाकिस्तान अपने ही षड्यंत्र में फंस चुका है। पाकिस्तानी ने ही आईसीसी में उनकी याचिका को नजरअंदाज किया है और पीसीबी ने अपनी याचिका को एसीसी के बदले आईसीसी में क्यों लेकर गए, इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है और आप लोगों के लिए ये सोचने की बात है। स्पोर्ट्स नाउ के लिए अंकन कर, दुबई।